नमस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। कार्य समिति में पेश किए गए कई बड़े प्रस्ताव। केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश। आगामी 2 महीनों का रोड मैप हुआ तय। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी अपने कार्यक्रम संचालित। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश। आगामी 2 महीनों का रोड मैप हुआ तय। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी अपने कार्यक्रम संचालित। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश। आगामी 2 महीनों का रोड मैप हुआ तय। कार्य समिति में पेश किए गए कई प्रस्ताव। यह अहम और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में सीएम तीरथ, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत शामिल हुए। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी अपने कार्यक्रम संचालित। यह अहम और बड़ी जानकारी हम आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। आगामी 2 महीनों का रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही चुनावों को लेकर भी मंथन हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बूथ स्तर पर पार्टी करेगी अपने कार्यक्रम संचालित। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। आगामी 2 महीने तक का रोड मैप तय किया गया है। कार्य समिति में पेश किए गए हैं कई प्रस्ताव। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर कहा कि हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट में हुए फर्जीवाड़े के जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना फर्जी जांच मामले में सीएम देखिए, पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय की। हरिद्वार में महाकुंभ में कोरोना जांच में हुए महाघोटाले पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच करवाने की मांग करते हुए ऐसा न होने पर 25 जून से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस आगामी 25 जून को हरिद्वार में गंगा तट पर उपवास करेगी व उसके बाद पूरे राज्य में आंदोलन चलाया जाएगा। उद्धव सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उद्धव सिंह नगर जिले में प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करने के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जुबान फिसल गई। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके हैं जिस कारण कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए अब कार्यों को छोटे भागों में बांटा जाएगा जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिल सके। मसूरी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेड एवं वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं 22 जून से अगर पूर्ण रूप से बाजार को नहीं खोला जाता तो मसूरी के समस्त व्यापारी सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। मसूरी के व्यापारियों ने कहा कि अगर 22 जून से सरकार कोरोना कर्फ्यू को बताते हुए बाजार को पूर्णतः खोलने की अनुमति नहीं देती है तो मसूरी के समस्त व्यापारी 22 जून को मसूरी से पैदल प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वहीं 23 जून को मसूरी के शहीद स्थल पर उपवास करेंगे व 24 जून को मसूरी के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए,
गत 2 वर्षों से व्यापारी बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन कर्फ्यू आम है उत्तराखंड में और उत्तराखंड सरकार द्वारा बिल्कुल भी व्यापारी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है व्यापारियों से ना तो समर्थन चाहती है और ना ही व्यापारियों के हित में काम कर रही है। पूरे देश भर में राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में समस्त जगह व्यापारिक गतिविधियां खुल गई हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार चुप्पी धारण करे बैठी है। इसी संदर्भ में हमने 3 दिवसीय योजना बनाई है, आंदोलन की नीति बनाई है और इन 3 दिवसीय योजना में सबसे प्रथम दिन 22 तारीख को हम लोग मसूरी से देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, कुलड़ी बाजार से शुरू करेंगे। दूसरे दिन 23 तारीख को हम लोग उपवास में बैठेंगे शहीद स्थल पर। तीसरे दिन गांधी चौक पे 24 तारीख को हम लोग धरना देंगे, सरकार को चेताएंगे, जगाएंगे और बताएंगे कि व्यापारी अब सड़कों पर उतर आया है और अगर सरकार द्वारा व्यापारी को कोई भी राहत नहीं दी गई और व्यापारी की दुकानें खोली नहीं गई तो ये आंदोलन। आईआईटी रुड़की और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच दिल्ली को संवारने के लिए एक MOU साइन हुआ है, जिसमें आईआईटी रुड़की के सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक कमल जैन शामिल हैं। आपको बता दें कि 1962 के बाद से दिल्ली का कोई मास्टर प्लान नहीं हुआ है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की मिलकर दिल्ली का नक्शा तैयार करेंगे। वहीं 20 वर्षों यानी 2041 में सपनों की दिल्ली की नवनिर्माण होगा। रहन सहन की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। मास्टर प्लान के तहत बनाए जा रहे नक्शे में दिल्ली के हर भवन के विवरण की तस्वीर इंटरनेट पर होगी, जिसमें खास तौर पर भवन स्वामी का नाम, माप सहित कई जानकारियां उपलब्ध होंगी। मास्टर प्लान को तैयार करने में लिए UAP ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से पानी निकासी की दिशा बताई जाएगी और उसे काम करने सुविधा मिल सकेगी। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन का कहना है कि 2041 तक दिल्ली का मॉडल सिटी बन जाएगी और लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी, जिससे जल भराव, सीवेज सिस्टम और इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गवर्नमेंट का मकसद है कि स्मार्ट सिटी बनाई जाए, नई स्मार्ट सिटी बनाई जाए और जो एग्जिस्टिंग हैं उसमें भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए। तो वो फैसिलिटीज़ तभी बढ़ाई जा सकती हैं जबकि जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये इंफॉर्मेशन आज तक कहीं भी इकट्ठी नहीं की गई है। जो नक्शे हैं वो स्मॉल स्केल में हैं, तो लार्ज स्केल मैप ज़रूरी होता है इस सब काम करने के लिए। 13 में से 4 जोन का हम लार्ज स्केल मैप बना रहे हैं। 2041 का मतलब ये है कि ये मॉडर्न सिटी जैसे होनी चाहिए, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों और आपको जैसे नॉर्मल चीज़ है कि आपको पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, सीवरेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, फिर आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं जितनी इंटरनेट है और ये सब है ये बेटर होनी चाहिए, रोड में कंजेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां लोग अपनों से दूर रहने को मजबूर थे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतर कार्य किया है, जिसके चलते विभिन्न संगठनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा हुए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे चिकित्सकों को सम्मानित किया। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के गंगा स्नान को प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए गंगा सभा के पदाधिकारियों से बात करके ये निर्णय लिया गया। इसके लिए 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और गंगा स्नान के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड कर्फ्यू की SOP के अनुसार 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोग हरिद्वार आ सकेंगे। हालांकि हर की पौड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। SSP ने बताया कि सभी स्थानीय लोगों से अपने आसपास के गंगा घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है। कल गंगा सभा का पदाधिकारीगण का साथ मीटिंग हुआ है
इसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि कोरोना महामारी का दृष्टि का जो है इसका सांकेतिक तौर पे करने के लिए उसका जो है उन्होंने सहमत व्यक्त कर दिया है। और अभी ये गंगा स्नान जो है और इस एकादशी को बनाए और बाहरी राज्य का जो शरणार्थी है उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा। बॉर्डर हम सील करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो है काफ़ी भीड़ भाड़ या मिक्सिंग ना हो, ताकि जो है हम कोरोना का जो नियम है लॉकडाउन करने में उसका पालन कर सकें। रुड़की के लक्सर कोतवाली रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर कला गांव में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने लश्कर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या में प्रयुक्त देसी तमचा व हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में जो है एक महिला नीतू जो है उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमारे चौकी प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी और मैं खुद मौके पर पहुंचा हूं। प्रकरण ये सामने आ रहा है कि जो मृतका है उसकी हत्या जो उसके पति है अर्जुन है उसने कर दी है और हमने इसको हिरासत में ले लिया है और जिस वेपन से हत्या की गई है वो भी हमने कब्जे में ले लिया है। डोईवाला उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने किया पैदल कूच। अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया है। आर्थिक पैकेज, टैक्स माफी, चारधाम यात्रा की मांग को लेकर कूच किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया है। सरकार ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े सभी लोगों की मदद करे, इसका आग्रह किया है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने पैदल कूच किया है। चारधाम यात्रा की मांग को लेकर भी प्रोटेस्ट किया है। कोरोना के परिवहन प्रथम हमारी डिमांड तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र एक तो चारधाम यात्रा का संचालन खोल दिया जाए और जो चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालुगण हैं उन पे जो अन्य प्रदेशों की तरह RT-PCR की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी RT-PCR की बाध्यता खत्म हो जाए। रावत जी उत्तराखंड के इंग्लैंड से तो आए नहीं, क्या उन्हें समस्याएं नहीं पता है? क्या नहीं पता कि लोग बर्बाद हो गए हैं 2 साल में? सारे प्रदेशों ने, हिमाचल ने सब खोल दिया है, आप क्यों नहीं खोलते हैं? क्यों इस तरह के अड़चन लगाते हैं? आपने पूरे भारतवर्ष को ये मैसेज दे दिया चारधाम यात्रा बंद है, आपने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया लोगों का। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपको शीघ्र चारों धाम की यात्रा खोलनी चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वहीं मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। परंतु व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो मसूरी के मुख्य चौराहे पर आम जाम लगना शुरू हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बाजार में धूपते समय पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने मास्क नहीं पहन रखा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ, आई थिंक कि जो भी है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टूरिस्ट की जो आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी एक टूरिस्ट पर मैं विटनेस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मॉल रोड पे इन टर्म्स ऑफ कार्स है, चाहे वो लोगों की जो लोग चल फिर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड काफ़ी जगह देखने को मिल भी रहा है कि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आगे एक कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कोरोना। यहाँ पर व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और वैसे ही घूम रहे बिना मास्क के और कोई इनको परवाह नहीं है। थोड़ा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए तो ऐसा होगा नहीं, जाम भी नहीं लगेगा और ठीक ठाक रहेगा सब। जैसे आप देखा जाएगा कि मसूरी में जिस अत्यधिक पर्यटक आ रहे हैं उससे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं नहीं दिख रही। जब माल रोड पे टूरिस्ट आ रहे हैं, इन्होंने किसी ने मास्क नहीं लगाया है। ये यहाँ पे कोरोना को दावत दे रहे हैं। जैसे तीसरी लहर बाद में आने वाली, मुझे इस जैसे माल रोड की स्थिति है उससे लग रहा है कि तीसरी लहर बहुत जल्द हुई मसूरी में। उत्तराखंड में बारिश से अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर देर रात अचानक बढ़ने से लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। उधर कुमाऊं में धौली और काली नदी के जलस्तर में और अधिक वृद्धि हो गई है। ये 3 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश में उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है।
हल्द्वानी में भी जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मध्यम वर्षा मिली है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा दर्ज की गई है। चमोली और पौड़ी में भारी से बारिश। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना की है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल और पौड़ी जिलों में इन जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रोहित थपलियाल के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की संभावना है। कि उत्तराखंड पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिली है, जबकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं भारी वर्षा देखने को मिली है। इसमें चमोली और पौड़ी जनपदों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा भी रही है। आज भी उत्तराखंड में वर्षा का दौर जारी रहेगा और अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल जनपद खास करके इनमें नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, जबकि जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, उनमें जो है पानी का बहाव तेज हो सकता है। तो उसकी वजह से जो इनके किनारे रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी देखने को मिल सकती है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आज बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब कुछ आजमाया,